जब भोलेनाथ ने खुद भक्त की परीक्षा ली, एक ऐसी सच्चाई जो जीवन बदल दे। रुकिए, ध्यान से सुनिए, हो सकता है ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल दे। बहुत समय पहले हिमालय की शांत वादियों में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। उसका नाम था वीरभद्र। उसके पास धन नहीं था, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम बसता था, भगवान शिव। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो ठंडे पानी से स्नान करता और एक पुराने से शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाता। न कोई बड़ी पूजा, न कोई चढ़ावा, सिर्फ सच्चे मन से ओम नमः शिवाय। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, क्या मिला तुझे इस पूजा से, गरीबी ही तो मिली है। लेकिन वीरभद्र मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते, बस इंतजार करना पड़ता है। परीक्षा की शुरुआत एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, लेकिन कपड़े फटे हुए थे। वो सीधे वीरभद्र के पास गया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? वीरभद्र के घर में उस दिन सिर्फ थोड़ा सा आटा था, जो उसकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से बचा कर रखा था। पत्नी बोली, अगर ये भी दे दिया तो हम क्या खाएंगे? वीरभद्र ने शांत होकर कहा, अगर किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया तो हमारी पूजा का क्या मतलब? उसने सारा खाना उस साधु को दे दिया। साधु ने खाना खाया और बिना कुछ कहे चला गया। कठिन समय, उस दिन के बाद से वीरभद्र की मुश्किलें और बढ़ गईं। काम मिलना बंद हो गया, घर में खाने के लाले पड़ गए। लेकिन फिर भी उसकी पूजा नहीं रुकी, उसका विश्वास नहीं टूटा। एक रात जब वो शिवलिंग के पास बैठा था, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। हे भोलेनाथ, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। चमत्कार, अचानक आकाश में तेज बिजली चमकी। पूरा वातावरण गूंज उठा। वीरभद्र? उसने डरते हुए ऊपर देखा और सामने वही साधु खड़ा था। लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। वीरभद्र जमीन पर गिर पड़ा। भोलेनाथ? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने बिना सोचे अपना सब कुछ दे दिया, यही सच्ची भक्ति है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अगले ही पल वीरभद्र का जीवन बदल गया। उसका घर धन धान्य से भर गया। गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके चरण छूने लगे। कथा का संदेश, भगवान शिव बोले, जो सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और दूसरों की मदद करता है, मैं उसकी हर परीक्षा के बाद उसे वो देता हूं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। अंत में एक विनती, अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो इस कथा को अंत तक सुनिए और दिल से बोलिए, हर हर महादेव। और ऐसी ही सच्ची और चमत्कारी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।